अस्सलामुअलैकुम, हेलो लाइट wie geht's? Ich hoffe, dass ihr alle gut। तो आज हम लेसन नंबर 36 स्टार्ट करेंगे, लेक्सियन 36 जिसमें हम पढ़ेंगे डाटिव एडजेक्टिव, डाटिव एडजेक्टिव। तो डाटिव केस में जो एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे वो एडजेक्टिव हम याद रखेंगे। डाटिव एडजेक्टिव हमारे पास है dankbar मीन थैंकफुल, जी जिन उन्स जिया dankbar, बेकंट मीन अवेयर और फेमिलियर एस मी निश बिकंट। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो एडजेक्टिव है वो है मोगलिश, मोगलिश मीन पॉसिबल, दस इज ओइश निश मोगलिश टोया। फिर हमारे पास टोया है, टोया मीन एक्सपेंसिव, द हिम्ट इज एम सो टोया। फिर हमारे पास एडजेक्टिव है विश्तिग, फ़गाइत साइट एस एगाजिए विश्तिग। फिर हमारे पास है क्ला, दी फ़गागा इज मिया निश क्ला। फिर हमारे पास एग्जांपल है बेवोस्ट, बेवोस्ट मीन अवेयर और फेल, इश बिन निश्ट बेवोस्ट, आई एम नॉट अवेयर, एनलिश एस इस निश्ट मिया स्टेप्ट एनलिश। फिर हमारे पास है रिश्त, रिश्त की दो मीनिंग हो सकती है, राइट और फाइन, डू हस रिश्त योर राइट। फिर हमारे पास है श्लेष्ट, श्लेष्ट मीन बेड, जी एस्ट एन श्लेष्ट स्टिमंग, शी इज in a bad mood। So it was lesson number 36। now we are moving to the lesson number 37 where we will learn the dative preposition। अभी हमने adjective पढ़ा, अब हम preposition पढ़ेंगे, dative preposition। एग्जाम्पल देखते हैं। aus हमारे पास एक preposition है, ich hole die Milch aus dem Kühlschrank, ihr kommt aus die Türkei, he come from the तुर्की। बाई के साथ, बाई मीनिंग के साथ, जी अबाइट बाई ओना गोसन पेमा, शी वर्क विद अ बिग कंपनी, इश ओने बाई माइनम बगोडा, आई लिव विद माई ब्रदर। मिट मीन साथ, वी फागन mit dem Bus, we travel with the bus, ihr kommt mit seiner Freundin, he come with his girlfriend। नाख मीन के बाद और को, नाख को हम दो जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक मतलब आफ्टर, और एक को हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि हम किधर जाते हैं तो इस डायरेक्शन के लिए हम भी नाख का यूज़ करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, नाख देम उन्टरिश्ट फागा इश नाख बर्लिन, इसमें हमने दोनों का यूज़ किया हुआ है। नाख एक का मतलब है बाद और एक का मतलब डायरेक्शन। नाख निमुटरिश्ट आफ्टर द क्लास पागा इश नाख बर्लिन, आई ट्रेवल टू बर्लिन, इश फ्लीगन नाख डॉइचलैंड, आई फ्लाई और ट्रेवल टू जर्मनी। तो इसमें नाख का मतलब जो है वो डायरेक्शन है। अब हमारे पास जाइट है, जाइट मीन सेंस, जी वोनन जाइट आइनम यागे इन मुंशन, they live since 1 year in München। Das Geschenk ist von mir, the gift is from me, er kommt from dem Bahnhof, he come from the station, train station। ich gehe zu die Schule, I go, फिर हमारे पास सू है, सू के मतलब टू और टूवर्ड्स होता है। ich gehe zu die Schule, I go to the school, er wirft den Ball zu ihr, he threw the ball to her। So it was lesson number 37 where we have learned about the preposition, and now we are moving to the lesson number 38, Lektion 38, and here you will study and learn about the adjective ending in dative case। के dative case में जो हमारे पास adjective होता है उसका ending हम किस तरह करते हैं। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, जो हमारे पास adjective होगा उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ एक चेंज आएगा, इसके साथ हम जो एडजेक्टिव रहेगा उसके साथ हम en लगाएंगे, चाहे फिर वो मस्कुलिन में हो, फेमिनिन में हो, न्यूट्रल में हो और फ्लूरल में हो, और फिर हमारे पास अगर वो उन डिस्टिंक्ट आर्टिकल क्यों ना हो, तो सिर्फ जो हमारे पास आर्टिकल है वो चेंज होंगे, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा उसके साथ हम सिर्फ en लगाएंगे सारों के साथ। एग्जांपल देखते हैं, लीज़ा सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल को देखते हैं। डेफिनेट आर्टिकल में डेम नेटन मन, डेया नेटन फगाओ, डेम नेटन किंड, डेन नेटन लॉइटर, आइनम नेटन मन, आइने नेटन
फ्राउ आइनम नेटन किन। एग्जाम्पल हमारे पास है लीजा geschenkt dem kleinen Kind einen Duftball. Wir helfen der freundlichen Nachbarin bei der Gartenarbeit. Er gibt dem hungrigen Baby ein Brot. Ich bin zufrieden mit dem alten Auto. I'm satisfied with the old car. फिर हमारे पास है das große Haus gehört dem reichen Mann. Reichen meaning rich. Sie ist mit einem intelligenten Mann verheiratet. Verheiratet mean married. Paul hat ein Zimmer bei einer netten Familie gefunden. Now we are moving to the lesson number 39 where we will study about the W question. Wie Frage. वो क्वेश्चन जो हमारे पास शुरू होते हैं W से, तो वो क्वेश्चन हम जिस तरह इंग्लिश में होता है इधर भी है हमारे पास वियर हो, हमारे पास है व्हाट और हो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इधर भी है, तो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो वी फगागन क्वेश्चन है वो है वो मीन वियर यूज्ड व्हेन वी नीड सम लोकेशन। जब हमें किसी लोकेशन के बारे में जानना हो तो उधर हम वो का यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज VST अपोटेका, वेयर इज़ द फार्मेसी, वो वॉन्ट या वेयर ही लिव्ड, वो इज़ द मार्केट, वेयर इज़ द मार्केट, वो लर्न द डच, वेयर दे लर्न जर्मन, वो हिन। अब वो हिन का मतलब भी है वेयर, लेकिन ये हम तब यूज़ करेंगे जब कई मोमेंट हो रहा हो। लेट्स सपोज वे हिन गेस्ट टू, वेयर आर यू गोइंग, वो हिन फागन से वेयर आर यू ट्रेवलिंग। तो जिधर मोमेंट हो रहा हो तो इधर हम वो नहीं लगाएंगे, वो हिन लगाएंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड नंबर है वी फगागे हमारे पास है वास मीन व्हाट, वास मखनजी व्हाट आर यू डूइंग, वास कॉस्टेड डस्ट व्हाट डज इट कास्ट, वास ब्राउज टू व्हाट डू यू नीड, वास एसेंजी व्हाट डू यू ईट। अब फोर्थ नंबर हमारे पास जो वी फगागे है वो है वे मीन हु, वे बिस डू हु आर यू, वे काउप्ट डिसाइडिंग, वेयर do you buy the newspaper, wir won't here, who live here, wir schreiben den Brief, who write the letter। नेक्स्ट वी फगागे हमारे पास है वन मीन when, वन फगन wir nach Hause, when we are going to the home, one kaufst du den Mantel, when do you buy the coat, one count year, when he is coming। अच्छा जी, तो ये था लेसन नंबर 39। लेसन नंबर 40 में भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारे पास डबल क्वेश्चन या वी फगागन है। तो 6 नंबर वी फगागन हमारे पास है वी मीन हाउ और व्हाट। सम टाइम हम इसको एज अ वर्ड भी यूज़ करते हैं और सम टाइम इसको हम हाउ के लिए यूज़ करते हैं। दोनों केसेस को हम देखते हैं। लेट्स सपोज वी आर बिस टू, हाउ ओल्ड आर यू, वी कम्ड या सो den uni, where do you come to the university, we get studia, how are you, we sped is test। अब इधर जो है देखिए वी गेट studia मीन हाउ के लिए हमने यूज़ किया, हाउ आर यू। अब नीचे वाला जो सेंटेंस है वी स्पेड इज व्हाट टाइम इज इट, तो इधर हमने वी एज अ व्हाट यूज़ किया, वी स्पेड इज व्हाट टाइम इज इट। नेक्स्ट हमारे पास जो डबल क्वेश्चन है वो है वी लंगा मीन हाउ लॉन्ग, वी लंगल हस टू गिस्पिल, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले और डिड यू प्ले, वी लंगा दावत दी फागत। फिर हमारे पास 8 नंबर जो है वी फगागे भी है wie oft, how often, wie oft besucht Lisa ihren Vater, wie oft gehst du in das Kino, how often do you go to the cinema, we feel। 9 नंबर हमारे पास है we feel mean how much, we feel costs the warning, we feel guilt hurt the, how much money she has। नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर है we pile, how many,
वी फील एंड वी फील में डिफरेंस याद रखिए। वी फील का यूज़ हम हाउ मेनी के लिए, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं या काउंटेबल जो चीज़ है, इधर हम वी फील या इंग्लिश में हाउ मेनी यूज़ करते हैं। हाउ मच वो चीज़ होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, उस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हम वी फील और या इंग्लिश में हाउ मच का यूज़ करते हैं। तो वी फील में हमारे पास एग्जांपल है, वी फील किंडर haben Sie how many children do you have? Wie viele Geschwister hast du? How many siblings do you have? Wie viele Stunden arbeitet ihr? How many hour he work? फिर हमारे पास 11 नंबर एल्फ वगुम है। W आगे जो क्वेश्चन है वो है वगुम। वगुम मीन वाई या वीज़ो, हम कभी कभी भी यूज़ करते हैं वाई वीज़ो। तो वो है वगुम जिन जी नख डॉइचलैंड कॉमन। फिर हमारे पास है वगुम लन जी डॉइच वाई आर यू लर्निंग जर्मन। सो ये था हमारे पास आज का लेसन जिसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी और स्पेशली WH क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीकिंग। अगर आपको स्पीकिंग लेवल इम्प्रूव करना है तो इसके लिए ये जो वर्ड्स है ये याद रखनी होगी। सो इट वाज फॉर टुडे लेसन। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। So thank you so much for watching and see you in the next lecture. Okay, bye.